हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द मोर्शद ब्लॉग्स। 5:30 बजे उठने में जो मज़ा है ना, एकदम। अब आप देख रहे हो मौसम इतना प्यारा हो रहा है। इतने प्यारे मौसम में सुबह सुबह उठो, इट्स लाइक वेरी गुड। तो भाई आप सोचते होंगे कि मैं आज ऐसे करके ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ हूँ मैं। गाइस आज उठ गया था जल्दी, मैं हूँ टेरेस पे ऊपर और ये व्यू ले रहा हूँ सुबह सुबह का। सनराइज़ देख रहा था और मस्त हवा ले रहा था, ठंडी ठंडी सुबह की। और सुबह की हवा में जो बात है ना, वो किसी हवा में नहीं होती है। ऐसा मौसम पूरे दिन में नहीं होता है जैसे सुबह में हो जाता है, और सांस बिल्कुल खुल के आती है। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। व्लॉग में देखते रहिए, आगे बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। आज के व्लॉग में बहुत कुछ है भाई बताने के लिए भी। तो रोज़ की तरह आज भी आ चुका है हमारा जूस। ये है मैंगो और प्लम का जूस, और अम्मी ये सुबह सुबह बना देती हैं। रोज़ ये जूस पीना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। तो अब मिलता हूँ मैं आपको जूस पीने के बाद। आज भी हम दिखाएंगे आपको, बहुत कुछ है दिखाने के लिए, बताने के लिए। हेलो दोस्तों दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कि कल है कुछ एक ख़ास दिन, जिस वजह से मैं वो शाम को बता दूंगा मैं आपको। बट जिस वजह से मैं शाम जीशान के पास भी गया था, आपको पता होगा। अब मैं देख लेता हूँ अपने सारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह मुझे उसके लिए चाहिए होंगे। आप लोगों को हो सकता है थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि कल है 21 जून। कल 21 जून को ऐसा क्या है आप सबको पता हो भी सकता है। तो उसके लिए मुझे करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट रेडी, और मैं आपको सारी बात बताऊंगा शाम को बैठ के आराम से। हम देख लेते हैं अपना सारा सामान, और हमें ले जाना क्या है, कैरी क्या क्या करना है, और अपना ड्रेस कोड और सारी चीज़ें हम रेडी करके रख लेते हैं। क्योंकि टाइम टू टाइम सब नहीं होता, पता लगे बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं फिर, और ज़्यादा चीज़ें लेके भी नहीं जानी है। सादा यूनिफॉर्म में जाना होता है, सादा कपड़ों में जाना होता है। सारा ब्लॉग बनाऊंगा, थोड़ा जहाँ तक हो सकेगा मैं ब्लॉग बना के लेके जाऊंगा और आप सब लोगों को दिखाऊंगा। तो भाई मैंने देख लिए हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट, और मैंने सारी चीज़ें रेडी भी कर ली हैं। उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया। अब लगभग बज रहे होंगे 11, और 11 बजे तक मैंने ये सारी चीज़ें रेडी की। और अब मैंने फाइनली अपना एक पूरा अलग ये फोल्डर बना लिया है। अब इसमें ये सारा सामान, ये ही ट्रांसपेरेंट फोल्डर मेरे साथ जाएगा उधर जहाँ मुझे जाना है। मैंने कपड़े भी डिसाइड करके अपने अलग रख दिए हैं। टी शर्ट सादा और सादा लोअर पहनना है बस। तो मैंने जो टी शर्ट और लोअर लेना था वो ले लिया है, और उसको रख लिया है सही से। एंड देन इसीलिए मैं अभी कोई आज चैलेंज भी नहीं लाया, और इसीलिए हम कहीं घूमने भी नहीं गए हैं, बिकॉज़ अब इम्पोर्टेंट है वो काम। मैं आपको सारी चीज़ शाम को बताऊंगा ही, तो बने रहिएगा। और एक काम मेरे लिए और आ गया है। पापा ने फ़ोन किया था, लिस्ट निकालनी है 2003 की SIR। आपको पता ही होगा कि हमारे पूरे देश में SIR हो रहे हैं, तो उस SIR के ही डॉक्यूमेंट्स मुझे वो भी रेडी करने हैं। और SIR जो होगा उसके लिए मुझे फॉर्म वॉर्म भी लेके आने पड़ेंगे। तो गाइस ब्लॉग के लिए मेरे को इसीलिए टाइम बहुत कम मिल रहा है, और मैं आपको दिखाऊंगा अगर मैं फॉर्म वॉर्म लेके आता हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं वोटर लिस्ट निकाल रहा हूँ 2003 की। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे PC में ही मैं निकालूंगा। तो भाइयों मैं निकाल लेता हूँ अपनी 2003 की लिस्ट, और हो सकेगा तो आपको दिखा दूँगा। तो गाइस मैं आपको बता ही देता हूँ कि वोटर लिस्ट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम में चले जाना है। क्रोम में जाके सर्च करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI की वेबसाइट को, और ओपन कर लेना है, और स्वाइप करना है थोड़ा सा, और ऊपर ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड का, उस पर दबाइएगा। देन उसके बाद आप पहुंच जाएंगे वोटर लिस्ट के सेक्शन पे। और मैंने भी ये लिस्ट निकाली है। वो तो होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया है। जो आपका बूथ लेवल होगा वो आपके एरिया के हिसाब से, अगर आपको बूथ का संख्या नहीं पता है, बूथ का नंबर नहीं पता है, तो आप अपने एरिया वाइज भी निकाल सकते हैं। इसमें एरिया भी दिखाया गया है,
एंड ऐसे ही आप निकाल सकते हैं 2003 की वोटर लिस्ट, क्योंकि भाई आजकल तो ज़रूरी है। और ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर कर दूँ। अब ये तो फॉर्मल बात हो गई, लेकिन अभी तो ब्लॉग में भी आगे कुछ है इंटरेस्टिंग आपको बताने के लिए। अभी आए थे हमारे यहाँ मेहमान पता है कौन आए थे? मैं आपको बताऊँगा। ये देखो, ये कुछ रखा है उनका सामान, कुकीज़ वगैरह। और वो मेहमान पता है आपको कौन थे? वो थे वही जो मैंने आपको कज़न की बात बताई थी, जो चंपा कहती है, उनके हस्बैंड, और वो खुद आई थी। और वो दोनों आए थे तो हमने उनसे बातें की। और मेहमानों को, और वो कज़न अपना मुंह दिखा नहीं सकती, कैमरे के सामने अपना फेस नहीं दिखा सकती, इसीलिए उन कज़न ने हमसे मना कर दिया था, तो हमने व्लॉग नहीं बनाया। बट हमने आपको बता दिया और हमने उनसे बातचीत हुई और फाइनली अब वो जा चुकी हैं। भाई यार, जब मेहमान आते हैं ना तो अच्छा लगता है घर में, मतलब बेस्ट लगता है, घर पे अच्छा लगता है, रौनक हो जाती है। तो घर पे मेहमान होना अच्छी बात होती है। कुछ लोग बचते हैं मेहमान से, लेकिन बचना चाहिए, क्योंकि मेहमान आता है तो अपनी किस्मत से ही आता है, और वो अपनी किस्मत से ही लेके आता है अपने खाने के लिए भी। भाई आज खाने में भी उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, तो मैं यहाँ पर लेटा था अभी बैठक में, और ये हमारी बैठक है जिसकी नहीं देखी हो, एंड यहीं पर मैं लेटा हुआ था अभी। लेकिन गाइस यहाँ पे भी कुछ गर्मी कम नहीं है, गर्मी बहुत शिद्दत वाली हो रही है, आप देख सकते हैं, धूप बहुत ज़्यादा है। भाई दोपहर में मुझसे सोया भी नहीं जाता, और मुझे भाई दोपहर ही अच्छी नहीं लगती है। अब दोपहर में कुछ करने के लिए भी नहीं है और खाने का भी दिल नहीं है। अब करते हैं कुछ शाम को प्लान, और कहीं जाएंगे, कुछ खाएंगे, और घर के लिए कुछ लेके भी आएंगे, तभी आपसे मैं मिलूँगा। भाई इतने टाइम में मैं 5 बजे थोड़ी सी रोटी खा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये खाई नहीं थी, मुझे ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। तो बस मैं इतनी सी रोटी खा रहा था। तो अब मैं जाता हूँ और जाऊँगा मैं मार्केट की साइड, और मार्केट की साइड जाके मुझे कुछ लाना है, मैं आपको दिखाऊँगा घर के लिए भी। और बहन कह रही थी ना बहुत दिनों से उसके लिए गोलगप्पे लाने हैं, तो गाइस वो भी देखूँगा कि मैं ला सकूँ, देख लूँगा कि वहाँ मिलते हैं नहीं, मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलते हैं फिर वही। लाओ, भर दो सारा, कुछ ज़्यादा ही भर दिया है, कुछ ज़्यादा भर दिया उधर तूने। भाई ये तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, इसने गिरा दिया है। और भाई शरबत आज भी अच्छा बनाया है इन्होंने, बच्चों ने। भाई ये डॉक्यूमेंट रेडी हो रहे हैं, क्योंकि SIR होने लगा है हमारे यहाँ पर, एंड SIR होते होते अब हम सारे डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं इकट्ठे करके। अब बाहर ही लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और हम सारे डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं, मम्मी का, पापा का नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पापा का दूसरा साइड है वो, तो उनके वो जो नाम है वो नहीं आ पा रहा है, BLO दूसरा उनका। लेकिन अम्मी का हो चुका है, फॉर्म भर रहे हैं वो लोग, बस एक फ़ोटो लगेगा और ये सारी चीज़ें होंगी। तो मिल गया है फॉर्म, रिसीप्ट मिल गई है, अब पूरी हो गया SIR का, अम्मी का हो गया है, बस हमारा अब्बू का रह गया है। मेरा तो होगा ही नहीं, क्योंकि भाई हम तो 2003 की लिस्ट में थे ही नहीं। तो अम्मी का हो गया है, अब्बू का रह गया। आगे जाता हूँ और लेके आता हूँ गोलगप्पे और सारी चीज़ें। मैं चल चुका हूँ घर के सामान लेने के लिए, और अब चलते हैं, आपको लेके चलता हूँ, इसीलिए मैं पैदल ही निकला हूँ। तो निकलते हैं, चलिए। ये हम नूरी मस्जिद को उतार रहे हैं, ट्री में बैठ चुके हैं भाई, और चल रहे हैं अब। तो भाई गोलगप्पे ले लिए हैं फाइनली, अब घर पे जा रहा हूँ। घर पे जाने से पहले हम लेंगे थोड़े फल, देन उसके बाद चलते हैं फिर घर पे। तो भाई मैंने फल भी ले लिए थे, ये हैं फल, और बहन के लिए ले लिया था मैंने गोलगप्पे, बहुत दिनों से कह रही थी वो। तो चलते हैं घर पे, ट्री में बैठा हुआ हूँ, आप देख सकते हो। तो मिलता हूँ घर पे। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई इसका फाइनली ये गोलगप्पे वाला सपना क्या ही, खाने पीने की चीज़ को कहेंगे, फिलहाल
इसकी ये जो गोलगप्पे मंगा रही थी बहुत दिनों से, इसके मैं लेके आ चुका हूँ, वो भी आगरा चाट के लेके आया हूँ भाई। तो बहन ने ले लिया है, वो खुश हो गई है बहुत। और ये है, बताओ। थैंक यू सो मच, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने 8 डज़न के बाद मेरी बात सुन ली है। तो भाई फाइनली अब मैं आपको मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी भी हैं, लेकिन मैं अब आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ और बताता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में मैं सारी बातें। और बहन देख रही थी हमारी ही वीडियो, तो आज जो मैंने शॉर्ट डाला है वो आप भी देखिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये व्लॉग मैंने डाला था आज, तो बहन ने देख लिया है, आप भी देखिएगा। और भाई मैं आपको अभी काफ़ी बात बताने जा रहा हूँ, बस मैं 5 मिनट बैठता हूँ, उसके बाद ऊपर मेरे को लग रहा है थोड़ी सी धूप है, तो धूप कम हो जाएगी, मैं ऊपर बैठ के आपको सारी बात बताता हूँ। तो गाइस हमारी छत पे पतंगे बहुत आती हैं और बच्चे आ चुके हैं पतंगे लूटने के लिए। तो ये देखो, ये टकलू आ गया है, ये टकलू, इसको व्लॉग में ले लेता हूँ टकलू को, अब छुपा रहा है ये। तो गाइस इसने पतंग लूट ली है, इसकी अम्मी देख रही है सामने से, बट भाई पतंग लूटनी है तो लूटनी है। देखो तुरंत मैंने तत्काल में वीडियो बना ली भाई इसकी भी और आपको भी दिखा दिया। तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई, ऐसी वीडियो, फनी वीडियो देखने के लिए। तो भाइयों मैं आपको बताने वाला था कि कोई बात है, वो बात मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो वो बात है मेरी स्टडी से रिलेटेड। 12 पढ़ने से पहले ही मैंने डिसीज़न ले लिया था 11th में कि मैं एक एग्ज़ाम होता है MBBS के लिए, जो होता है मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसे कहते हैं हम नीट जो है मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे बड़ा है, आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि अभी रिसेंटली स्कैम हुआ है नीट का। तो उस नीट का एग्ज़ाम के लिए मैंने प्रिपरेशन 11th से चालू की। मैंने 1 साल प्रिपेयर किया, मैंने स्कूल छोड़ा, प्राइवेट किया स्कूल से, वही सरकारी स्कूल से प्राइवेट किया, फिर दूसरे स्कूल में डमी लिया, लेने के बाद अब वहाँ से ठीक है सारा कुछ। उसके बाद मैंने 11th में प्रिपरेशन की। 12th में मैंने प्रिपरेशन करना शुरू जैसे ही किया ही था, करने ही वाला था, तो मार्च के टाइम एक हादसा हो जाता है मेरे साथ। मैं गया था, पापा की रेडीमेड की शॉप थी जिसमें मेंस रेडीमेड थे, तो वहाँ पे मैं गया था। तो जैसे मैं फ्लैक्स को ठीक करने, फ्लैक्स जो होती है ना ऊपर जिसमें नाम होता है, उसको ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ा था, वहाँ से मैं गिर जाता हूँ फिर नीचे, और नीचे गिरने के बाद मुझे चोट लग जाती है बहुत ज़्यादा। लगभग मेरा बचने के चांस ख़त्म ही हो जाते हैं। डॉक्टर कह भी देते हैं, यहाँ से भी रेफ़र हो जाता हूँ, लोकल शहर से बड़े शहर में जाता हूँ, वहाँ पर रेफ़र जैसे तैसे ले लेते हैं लोग, बट जो होता है मेरा 7 महीने 8 महीने वहाँ पर बर्बाद हो जाते हैं। तो 12th के साथ तो मेरा जो प्रिपरेशन थी वो भी नहीं हो पाती, और 11th की जो प्रिपरेशन थी मेरी वो भी पूरी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मेरे सर पे भी चोट थी और मेरे पेट में भी। पेट में मेरे लगभग 17 स्टिचेस आए थे, 17 टाँके आए थे। उस सारी चीज़ों से बहुत ऊपर नीचे हुआ। पापा भी यूरोप गए थे, पापा यूरोप गए, बट वहाँ पे उनकी बात नहीं बनी, वहाँ पर भी पैसा बर्बाद हुआ, मेरे ऊपर भी पैसा बर्बाद हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर हमारा बिज़नेस जो था वो ख़त्म हो गया, जिसमें मैं भी पापा का सपोर्ट करता था अपनी पढ़ाई के साथ ही। अब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, देन अब आता है 12th। तो 12th के एग्ज़ाम भी मेरे ऐसे ही जाते हैं, बस पास होता हूँ, फर्स्ट डिवीज़न निकाल लेता हूँ जैसे तैसे, क्योंकि यूके बोर्ड में फ़र्स्ट डिवीज़न लाना भी थोड़ा मुश्किल ही होता है। तो मैं जैसे तैसे फर्स्ट डिवीज़न लेके आ जाता हूँ। देन उसके बाद 12th के बाद मैं सोचता हूँ कि पढ़ाई करूँगा, दिसंबर तक पढ़ाई करता हूँ। जब नीट बिल्कुल करीब था, लगभग 3 महीने रह गए थे, तब मेरा थोड़ा सा दिल हटा था, बट मैंने लगाया जैसे तैसे, थोड़ा बहुत किया। देन उन 3 महीनों के बाद क्या होता है, नीट आता है, पता नहीं कैसे, बट मुझे थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मैं निकाल दूंगा। 10 दिन नहीं होते हमें नीट दिए हुए, आपको पता ही है, फिर वो स्कैम हो जाता है।
तो वो जो मेरा 12th के बाद था, तो वो इसी साल मेरा फर्स्ट ड्रॉप था ये। तो फर्स्ट ड्रॉप मतलब 12th के बाद मेरा यही साल था जो मुझे नीट करना था। और इसी साल 2026 में नीट का जो एग्ज़ाम है, आपको पता ही है, वो हो गया लीक। तो उसके लीक होने के बाद जब मैंने अपने नंबर जोड़े थे ना उससे पहले ही, तो गैस करो भाई, इतनी सारे स्ट्रगल देखने के बाद भी मेरे 560 नंबर आ रहे थे। उस टाइम बहुत दिल मेरा टूटा था। 560 आने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम करप्ट सिस्टम में हैं। इंडिया के बहुत ही करप्ट हमारा सिस्टम हो चुका है आज के दौर में। एक बच्चा अपनी साइड से क्या ही कर सकता है, मेहनत कर सकता है पूरे साल। इतने स्ट्रगल देख के भी एक मिडिल क्लास बच्चा एंट्रांस एग्ज़ाम के लिए, डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या नहीं करता है। बट हमारे सिस्टम ने सब फेलियर हो गया। एंड 560 नंबर पे तो मेरे ख्याल से कट ऑफ इतनी बन सकती थी जो मैं शायद नीट निकाल सकता था, क्वालिफाई कर सकता था। अब 21 जून को तो आपको पता ही है पेपर है, बट अब बिल्कुल दिल उग चुका है यार इन चीज़ों से। भाई अगर ऐसा होगा, 2025 में भी मैंने, बस आपको पता है चोट लग गई थी, 12th था मेरा, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया था। और मेरे नंबर मैं मानता हूँ अच्छे नहीं थे, बट इतनी तगड़ी कट ऑफ थी तो वैसे भी नहीं होना था। मैं 2025 में एग्ज़ाम देता हूँ, जो टफ आया था वो भाई हो ही नहीं पाया। देन 2026 में देता हूँ तो लीक पेपर, लोग अभी से कह रहे हैं कि वो लीक हो गया। टेलीग्राम बंद करके क्या होगा, जब भाई यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम जैसे, हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। और जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो काम था जीशान की दुकान पर, जीशान की शॉप पर जो काम था डॉक्यूमेंट का, वो सारा काम नीट से रिलेटेड ही था। एंड देन मैं रीनीट देने जा रहा हूँ कल, और मेरा जो सेंटर है मैं आपको लेके जाऊँगा। मेरा सेंटर पड़ा है पंतनगर में। सुना है कि इस बार एयरफोर्स एट ऑल आ रही है भाई, लेकिन अब क्या ही फ़ायदा उस एयरफोर्स का और इतनी सारी का। भाई पहले ही सुना जा रहा है कि पेपर लीक हो चुका है, तो अगर ऐसे 1% भी हुआ है तब भी भाई कैसे फेयर हुआ? फेयर तो हुआ ही नहीं है। एग्ज़ाम फेयर कैसे हो गए? तो अगर फेयर ही नहीं है, बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, बड़े बड़े जो आदमी हैं, वो अगर अपने बच्चों को पैसे दे के भरवा के पैसे, तो वो नीट अपने आप भाई सीट दिला दे रहे हैं। तो हम जैसे, या फिर नीचे बिल्कुल जो गरीब होते हैं, और जो हम हैं गरीब से थोड़े से ऊपर मिडिल क्लास, हम मिडिल क्लास जैसों का क्या हुआ? मेहनत करेंगे, मेहनत करके ही अब चीज़ हासिल कर सकते हैं। उस मेहनत पे भी पैसे फेंक के मुंह पे मारते हैं अमीर लोग, नेता लोग, तो कैसे बनेगा? बाकी करते हैं कोशिश, कल देते हैं पेपर, जैसा भी होता है। नहीं होगा करेंगे, आगे जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ब्लॉगिंग भी स्टार्ट की है, आपको दिखाता रहूँगा जो भी करूँगा, बट करियर के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। टेंशन है, सब चीज़ है, बट मेरे पास यूट्यूब फैमिली भी है। अब मैं अपनी टेंशन इधर बताऊँगा। कुछ बच्चे बहुत गलत कदम उठाते हैं, हमें ऐसा नहीं कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यार हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते, तो उन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो भाई उल्टा सीधा कोई भी कदम ना उठाएं नीट से के बाद, क्योंकि भाई लाइफ बहुत बड़ी है। हमारे पास बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, हमारे पास एक टैलेंट है, हमारे पास दिमाग है, हम सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, और मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड आप ही इनकरेज कर सकते हैं, आप ही सपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ आप ही लोग कमेंट में अच्छे कमेंट कर दीजिएगा, एंड लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। हम इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे, एंड इस पर बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको। अपनी लाइफ से रिलेटेड कौन सा दूसरा प्रोफेशन पकड़ना है उस पर भी बताऊंगा मैं आपको। एंड नीट वाले जो लोग देख रहे हैं वो तो पक्का लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई भी सजेशन चाहिए, मैं अपना एक्सपीरियंस से 1-1.5 साल के मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप 50 अपने पास ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जो आप क्रैक कर सकते हो, और हमारे पास 10 फील्ड ऐसे हैं। हमारे पास AI का फील्ड है, हमारे पास सॉफ्टवेयर का फील्ड है, हमारे पास एडिटिंग का फील्ड है, हमारे पास लाखों फील्ड है। तो आप उस पर रिसर्च कीजिए और आगे बढ़िए।
तो तमाम सभी नीट एस्पायरेंट से मैं कहना चाहूँगा कि हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आपका टैलेंट आपके साथ है। देखो भाई, जो मैं गोलगप्पे लेकर आया था, ये हमारी बहन उससे रोज़ा खोल रही है और अम्मी काट रही हैं फल। कुछ अजान हो चुकी है, देन रोज़ा खोल रही है बहन, और मैं भी खोलता हूँ। रोज़ा तो नहीं है मेरा, बट हम भी खाते हैं कुछ, और उसके बाद करेंगे फातिहा, लगाएंगे। अजान हो रही है। ये अम्मी ने रखा बाइट, अब रखते हैं। अम्मी एक मुझे भी बना के देना, फुल लोड कर दो इससे, बस। इसमें ये डाल दो, मीठी वाली चटनी, देन पानी, और अब दे दो मुझे। गोलगप्पे वाकई अच्छे थे, मैंने भी खाए, दो तीन खाए, पता नहीं ज़्यादा खा लिए, बट अच्छे थे गोलगप्पे। बहन को भी खुश हो गई, वो भी खा के खुश है ना। लगाते हैं फातिहा, क्योंकि अजान पहले हुई थी और मैं लेट हो गया ऊपर से आते हुए। मैं आपको बात बता रहा था, ब्लॉग बना रहा था। देन अब मैं फातिहा लगा देता हूँ, ठीक है। फिर चलते हैं, और हो सकता है कि मैं अभी खाने पे मिलूँ, वरना इस ब्लॉग को हम रैप अप कर ही देंगे, क्योंकि जल्दी उठना है सुबह और जाना है एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको लेके चलूँगा साथ में। फारिग हो चुके हैं फातिहा पढ़ के, एंड हमजा आ चुका है, ये देखो, घूमने, टहलने, खेलने। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं रैप अप करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भाई सुबह भी जल्दी उठना पड़ेगा, आपको पता है, क्योंकि कल है एग्ज़ाम हमारा। कल हम देते हैं एग्ज़ाम, एंड उसके बाद सुबह मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।